अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आज़म अमीन साहब। आज़म साहब, बिजली के बिलों ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, कैसे देख रहे हैं सारे हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक था लेस्को, वो हम अपने प्रोड्यूसर को कहेंगे प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि वो जो लेस्को ने खुद जारी की है डिफ़ॉल्टर लोगों की लिस्ट, वो थोड़ी सी ना प्रोग्राम में ऐड कर दे। उसके बाद हम इस पे गुफ्तगू करते हैं, तो हम अपने प्रोड्यूसर को कहते हैं कि वो इसमें ऐड कर दे। शेख मोहम्मद इकबाल मास्टर टाइल्स एंड सिरेमिक्स, शेख महमूद इकबाल खिरदो खोट, मोहम्मद नवाज नज़्द समनाबाद, मलिक साबिर अली फोफ स्टील फर्नेस, KH शहबाज नौशई स्टील फर्नेस, मोहम्मद शहबाज स्टील मिल्स, मोहम्मद अशरफ स्टील फर्नेस, शेख मोहम्मद अमजद जुलेखा टेक्सटाइल मिल्स, वसीम हबीज इंजीनियर वर्क्स एंड फाउंड्री, मोहम्मद जुबैर अलादीन स्टील एंड री रोलिंग, मोहम्मद फयाज फर्नेस बाईपास, मोहम्मद इमरान SS स्टील फर्नेस, शेख मोहम्मद इकबाल मास्टर टाइल्स, शेख रहमान अनवर एग्रो टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद अफजल पाक मदीना स्टील मिल्स, शहजाद रशीद गांव भिद्दर, मोहम्मद तौसीफ रमजान स्टील इंडस्ट्रीज, जुल्फिकार सदीक नज़्द ग्रिड स्टेशन, मोहम्मद फारूक संधु स्टील मिल्स, मोहम्मद आरिफ पासबान कॉलोनी, कामरान अली खान अली स्टील फर्नेस, मोहम्मद रिजवान AR स्टील इंडस्ट्री। नहीं जी भट्ट साहब, आपने देखी है जो लिस्ट लेस्को ने जारी की है जी। कि जो डिफॉल्टर लोग हैं उसमें बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं। ऐसे ही है, बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्रियों वाले और अदर जो बड़े ब्रांड्स थे, मगरमच्छ थे, जो मिलों वाले, वो सारों का किसी का 23 करोड़, किसी का 1 अरब, किसी का 50 करोड़। और मैं कहता हूँ कि गरीब को पकड़ने के लिए, उस पर तो FIR देने के लिए लेस्को की फुर्तियाँ हमने देखी हैं। 1 महीने में उन्होंने तो कमाल कर दिया। और पकड़ो अपने बापों को, ये तुम्हारे बाप आपसे पकड़े नहीं जाते कि सिर्फ गरीब आदमी पकड़ा जाता है। पिछले दिनों हमने स्टोरी की थी जिसमें सारे सरकारी इदारे थे जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपया देना था। जो डिफॉल्टर थे लेस्को के, वो वैसे के वैसे हैं, कई सालों से बिल अदा नहीं कर रहे। उनको कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, कोई पकड़ने वाला, पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही है। अब मुझे हैरानगी हुई कल इनकी जारी करदा लिस्ट देख के कि खुद जारी कर रहे हैं और पता भी है कि ये इतने इतने करोड़ों अरबों रुपए के डिफॉल्टर है हमारे, फिर भी नहीं पकड़ रहे, फिर भी उनको पकड़ नहीं रहे, सिर्फ लिस्टें जारी की जा रही हैं। क्या फायदा इस डिपार्टमेंट में बैठने का, काम करने का? देखिए, मैं एक आपको बात आज क्लियर बता दूं, लेस्को के ऑफिसर के बगैर चोरी नहीं हो सकती। ऐसे ही है, ठीक है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ है ना। मेरी कल एक वापडा के SDO से बात हुई, वो कहता सर जी साड़ी जिंदगी अजाब बन, कोई और हमारा सिलसिला होता ना तो हम कब की छोड़ गए थे। ऐसे ही है। मैंने उसकी क्या वजह है, उसने कहा सिर्फ और सिर्फ बदनाम है सब डिवीजन, हमारे LS, हमारे SDO, हमारे मीटर रीडर, हमारे बाकी सारा अमला। होता क्या है, उसकी बेस पे तो कभी कोई जाता ही नहीं है। ऐसे ही है। जितना ये एक्सियन है वो सारे मंथली लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनके घरों के खर्चे, उनके गाड़ियों के खर्चे, उनके बच्चों के खर्चे वो सारे हम अदा करते हैं, SDO सब डिवीजनों वाले। बिल्कुल ऐसे ही। अगर एक SDO एक्सियन के अंदर 5 या 6 सब डिवीजन आती हैं तो वो सारा मंथली देता है। फिर उसके ऊपर जाता है सिलसिला SC के पास, SC से फिर सिलसिला जाता है ऊपर हेड ऑफिस में। क्या इनको नहीं पता? कहता सब पता है, सब चोर रले हुए हैं। ये आप देख लीजिएगा, 2 महीने का शोशा है, उसके बाद यही काम शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। वो कहता है, खुद अफसर खुद कह रहे हैं कि हमें क्या अजाब डाल दिया गया है। अब जो हमारे अखराजात हैं वो कौन पूरे करेगा? कौन पूरे करेगा? ऐसे ही देखो ना जी, जब आदतें पड़ी हो ना बुरी कि ये घर के बच्चों के खर्चे भी तेरे हैं, राशन भी तूने देना है SDO साहब, ये पटीकें भी तूने देनी है, गाड़ी का फ्यूल भी तूने देना है। जब वो कमाएगा अपनी जेब से जब देगा इतने खर्चे, तो कहाँ से पूरे होंगे? तनख्वाहें तो इनकी होती हैं 1 लाख 1.5 लाख रुपया, ऐसे ही है। खर्चे इनके होते हैं लाखों रुपया।
वो कहता है एक एक्सियन को एक सब डिवीजन जो सी है ना 15 से 20 लाख रुपया कमा के देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इनको अब याद आ रहा है कि जी हमारी सब डिवीजनें चोर हैं, हमारे मीटर रीडर चोर हैं, हमारे एसडीओ चोर हैं। वो हम चोरी किसके लिए करते हैं? इन्हीं आप अफसरों लोगों के लिए करते हैं। ऐसे ही है। अगर इनकी पटीके ना हो तो फिर हमें क्या ज़रूरत है मुंह काला करें। मैं कहता हूँ बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इसमें सिस्टम नहीं बन पाया। 75 सालों में कोई ऐसा अदारा नहीं है कोई बन पाया हो। जो आपने corruption यहाँ में अदारे मुलव्वस ना हो। हमने रोज बनते देखे हैं लेकिन ठीक होते नहीं देखे। ऐसे ही है। आसिम वो साहब, आपके अमीर हो कहने जाते का मतलब है कि ये जो क्रैकडाउन हो रहा था ये बिजली चोरों के खिलाफ, इनकी मद में जो है वो माफिया सरगर्म हुआ है इस टाइम। सर जी सरगर्म भी है, बस दिहाड़ियाँ भी लग रही हैं। कई लोगों की बहुत बड़ी बड़ी दिहाड़ियाँ लग रही हैं क्योंकि बिजली जो सूरत हाल हो गया था, महंगी हो गई थी, चोरी करना फिर चोरी तो होगी। बिल्कुल। जब महंगी होगी किसी के गरीब के पहुंच से बाहर होगी फिर चोरी भी होगी। जब चोरी हुई है वो चीज़ें सामने आई हैं तो फिर बहुत सारी डीलें भी हुई हैं। डील होती है तो फिर डील मिलती है ना जी। ऐसे ही है। तो इसी तरह गरीब आदमी फंसता चला जा रहा है, अमीर आदमी फिर भी रिलीफ कोई ना मिलता कोई जा रहा है फायदा ले लेता है किसी ना किसी साइड से। ये हमारी बदकिस्मती है। जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।